दोस्तों आपने कभी ना कभी SaaS के बारे में सुना होगा, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो गाइस, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उसको एज ए सर्विस सेल करते हो, मतलब या फिर एक डिजिटल प्रोडक्ट ही समझ लो उस सॉफ्टवेयर को, और अगर आप उसे आगे सेल करोगे तो अच्छा खासा जो है एक मॉनेटरी वैल्यू आप यहां पर निकाल सकते हो। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम AI का यूज करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और वो भी फ्रीलांसर्स के लिए, यानी कि फ्रीलांसर्स अपना जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह से यूज कर पाएंगे। तो ऐसे फ्रीलांसर्स को हमें ढूंढना है और इसको सेल करना है, तो आपकी मॉनेटरी वैल्यू यहां पर आपको मिल सकती है। तो गाइस, कैसे डिजाइन किया जाएगा इस टूल को, कैसे इसको आपको होस्ट करना है, कैसे इसको सेल करना है, इन सब चीजों के बारे में आगे मैं इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये हमारा एक नया चैनल है लीना अभिषेक नाम से। तो ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम अपने लिमिटेशंस को थोड़ा एक्सपैंड कर पाए और आप लोगों को थोड़े से लंबे ट्यूटोरियल्स वगैरह दे पाए, है ना। तो यहां पर मैं आपको लॉन्ग ट्यूटोरियल्स दूंगा, जैसे कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के जो लॉन्ग ट्यूटोरियल्स होते हैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर हम काम कर सकते हैं ना, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज कवर करके बता सकता हूं, है ना। तो ये एक लिमिटेशन है जो हम बाकी चैनल्स पे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया। तो अगर आप इसको, इसमें ज्यादा वीडियोस नहीं आएंगे, है ना, जैसे अभी डेली वीडियोस हम बाकी चैनल से अपलोड कर रहे हैं उतना इस पर नहीं आएगा। बट गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस जो है यहां पर मैं लेकर आऊंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सारे फ्री वीडियोस है यार, सब्सक्राइब कर लो, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में ना हम कोई टूल वेबसाइट नहीं बनाने वाले, यहां पर मैं आपको एक SaaS प्रोडक्ट बनाना सिखाने वाला हूं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस हम कैसे बना सकते हैं और कैसे हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि हम हमेशा वेबसाइट्स को सेल, और देखा जाए तो ये एक वेबसाइट ही है, लेकिन यहां पर क्या है ना, हम जो इनपुट डालेंगे ना, या फिर हम जिसको ये वेबसाइट सेल करेंगे, जो यूजर रहेगा हमारा, वो जो इनपुट इसके अंदर डालेगा, वो ये वेबसाइट जो है उस इनपुट को स्टोर करेगा और उसको डिस्प्ले करा सकता है ना। ये एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं होगी, ये एक तरह से देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, जो कोई ना कोई आपका पर्पस जो है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें चैट जीपीटी की जरूरत पड़ेगी, दूसरे एक और टूल की जरूरत पड़ेगी, इसके आगे हम बात करेंगे। और इसके अलावा इनको होस्ट करने के लिए आपको एक डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए आप इस लिंक का यूज कर सकते हो, ये एक डिस्काउंट लिंक है। आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है, या फिर आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं इसको, इस लिंक पर क्लिक कर दे आप यहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको अभी 80% का डिस्काउंट दिख रहा है, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। नॉर्मली आपको हमारे लिंक के थ्रू लाइफ टाइम 75% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10% का डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड एंटर करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज में। अभी 80% डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, और यहां पर सर्विसेज में जाके मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे हम। अभी इसमें जो मेरा फेवरेट प्लान है ना, वो है ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको CDN मिल जाता है, जैसा कि वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। ये जो फीचर है आपको इस बड़े वाले प्लान में भी मिलेगा, बट थोड़ा सा ज्यादा महंगा है ये। तो ये वाला प्लान ठीक है, क्योंकि जो भी चीज हमें चाहिए ना, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में इसमें, इन दोनों में नहीं मिलेगा। और खासकर सिंगल वाला प्लान तो इग्नोर करो यार, क्योंकि डोमेन भी फ्री नहीं मिलता है उसमें। ठीक है, आज के डेट में डोमेन तो फ्री मिलना ही चाहिए। ओके, तो बाकी सारे प्लान में आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। तो चूज प्लान पर क्लिक करो। अभी हम आ गए कार्ट में, और कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो यहां पर 48 मंथ सेलेक्टेड है। अब इसका मतलब ये होता है कि 4 साल का आप खरीद सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 2 साल या फिर 1 साल का भी बाय कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, 4 साल में आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 4 साल से क्या होता है कि आपका बहुत पैसा बच जाता है। एग्जैक्टली बताऊं तो कुछ 6500 रुपए बच जाएंगे आपके। ठीक है, कैसे बताता हूं। सबसे पहले हम कूपन कोड एंटर करेंगे यहां पर। ठीक है, ये हो गया आपको टोटल 90% का डिस्काउंट। ठीक है, अब ये आपका 90% का डिस्काउंट तो हो ही गया। अब देखो यहां पर 4 साल सेलेक्टेड होने की वजह से 9892 रुपए, लेकिन अगर आप इसको 1 साल कर लेते हो तो यहां पर क्या होगा, 4000 रुपए का आपका 1 साल का पड़ेगा। अब
4 साल का कितना पड़ेगा? 16,400 रुपए। ठीक है, अब 4 साल का अगर एक साथ लेते हो तो कितना पड़ रहा है आपके? 9,892 रुपए। तो आप यहां पर देख लो 16,400 रुपए का है और 9,892, तो इसके बीच में 6,500 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये पैसा आपको यहां पर 4 साल की वजह से बच जाता है। ठीक है, समझदारी होती है ये सब चीजें, हमें थोड़ा सा पता ही है कि आप कोई बिजनेस रन करने वाले हैं तो थोड़े लंबे टाइम के लिए रन करेंगे। हाँ, अगर आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाकर आगे बेचोगे तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो कि इसको जब बेचते टाइम इसका पैसा भी आप वसूल कर लेना, बस समझदारी वाली बात है ये। ठीक है, तो वो कर लेना। लेकिन तो क्या होगा कि सामने वाले को पता चले अच्छा मुझे 4 साल के लिए मुझे वेबसाइट भी मिल रही है, तो ये एक और अच्छी बात यहां पर हो जाती है। ठीक है, बस इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वहां पर आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करके आपको बाय कर लेना है। बाय कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपको 90% का डिस्काउंट तो मिला ही मिला, लेकिन जब आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। यानी कि उस टाइम पर आप 6,500 नहीं, आप उस टाइम पर लगभग 12-13 हजार रुपए सेव कर लोगे, क्योंकि जब रिन्यू करते हैं ना तब हमेशा प्राइसिंग ज्यादा होती है और जो है महंगाई का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा आपके ऊपर। तो वो सब कुछ नहीं होगा अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करोगे। तो अभी भी 4 साल के लिए यही मिलेगा और उसके बाद के 4 साल के लिए भी आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप ये बाय कर लोगे तो आपको क्या करना है, जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। जैसे सेंड करोगे मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स को आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। किसी और को देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, चलो पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, चलो अब बात हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारा टूल बनाने का। तो टूल बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर आ जाना चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखकर रखा हुआ है। आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो है इसको देख के टाइप कर लो, और ये प्रॉम्प्ट बहुत काम का है गाइस, क्योंकि मैंने क्या है ना ऐसे बहुत सारे जो है ना यहाँ पर देखो अलग अलग चैट्स ओपन करके रखे हुए, बहुत मतलब यहां पर ट्राई करने के बाद ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है जिस पर हमारा बहुत ही अच्छा सा टूल बन जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, ऐसे लिखना है I need a freelancer project management tool website using HTML, CSS and JavaScript with, और यहां पर API नहीं चाहिए और बैकएंड भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक फ्रीलांसर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाना है। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वेबसाइट मैंने यहां पर लिखा जरूर है, लेकिन ये एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है जिसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आप जो डाटा इसको दोगे ना वो इसके अंदर स्टोर भी करता है ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है, तो आप ऐसा करा सकते हो। अभी क्या करना है, यहां पर आगे मैंने लिखा है कोई एपीआई नहीं चाहिए। एपीआई मतलब कि आप अगर एपीआई अगर आपको ये लगाकर देगा ना तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एपीआई हमें नहीं चाहिए और हमें बैकएंड भी नहीं चाहिए। बैकएंड होने का मतलब क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड आपको ये बना रहा है, बैकएंड भी बनाना पड़ेगा, दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत की हो जाएगी, फिर वो टूल इतना महंगा बन जाएगा कि आगे बेचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए वो हम अवॉइड कर सकते हैं। देयर शुड बी डैशबोर्ड फॉर द यूजर। अब वो जो यूजर है उसके लिए एक डैशबोर्ड होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट लिस्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट का स्टेटस होना चाहिए, पेमेंट अपडेट होना चाहिए, और इसके अलावा इट शुड बी रेस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न टूल। ठीक है, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए, तो ये चीज मैंने इसको बोल दिया। तो अब मैंने इसको टूल बनाने को नहीं बोला है, मैंने बोला कि मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए इस लिखी हुई चीज के लिए। ठीक है, तो इसने मुझे बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख कर दिया यार, तो मैंने इसको बोला नॉट ए डिस्क्रिप्शन जस्ट ए प्रॉम्प्ट इज नीडेड। तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट चाहिए, इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो इसने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया। आप भी ऐसा ये ऊपर वाला प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको भी इस तरीके से प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये प्रॉम्प्ट काम का है, बट इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, बाकी ये तो आपको चैट जीपीटी दे देगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो। कॉपी कर कर आपको आना है एक दूसरे टूल में जिसका नाम है जेनस्पार्क एआई। ठीक है, तो ये है जेनस्पार्क एआई। यहां पर इस प्रॉम्प्ट को आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद करना इसको रन कर देना है। ठीक है, रन करेंगे तो ये पूरा टूल आपको बना कर देगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या है ना इसका, अब इसकी मैं बात कर बताऊं तो ये जो टूल है हर रोज आपको 100 क्रेडिट देता है। ठीक है, इस टूल की अच्छी बात भी यही है कि ये एजेंट होते हुए आपको फ्री में यूज करने दे रहा है, बाकी क्योंकि बाकी और कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है जो आपको इतने क्रेडिट दे दे। अभी आज का क्रेडिट मैंने पूरा यूज कर लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस क्रेडिट का यूज करके मैंने ये टूल बना दिया। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने ये टूल पूरा इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और इसने देखो ये पूरा टूल मुझे बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
ये जो लंबे चौड़े जो बातें यहां पर लिखी हुई है ना, आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको नीचे आना है और ये जो फाइल्स है, ये 3 फाइल्स है मेन फाइल्स, और ये 5 जो है डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये 3 फाइल हमारे बहुत काम की है। तो हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो चलो डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको index.html पे क्लिक करना है और देखो यहां पर सोर्स कोड आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, और ये आपका जो है HTML फाइल रहेगा, लेकिन इसको छोड़ो, यहां पर ऊपर आप देखो डाउनलोड का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड कर लो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट styles.css, ऊपर इसका भी डाउनलोड बटन आपको मिल जाता है। और तीसरा है app.js, इसका भी आपको डाउनलोड बटन ऊपर मिल जाता है। मैंने तीनों फाइल्स जो है डाउनलोड करके रखी हुई है। और अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन तीनों फाइल्स को अपने होस्टिंग पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हो ना, तो आप कहां पहुंचोगे, इस पेज पर आओगे। इस पेज पर आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है। ठीक है, ये वीडियो देख के बाय कर लेना, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। वेबसाइट लिस्ट पर आ जाना है आपको यहां पर। ठीक है, और आपके सामने आपने जो होस्टिंग बाय किया उसका एक डोमेन आपको फ्री में मिला होगा, तो जो डोमेन है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में 4 डोमेन है, आपके केस में एक ही होगा। तो उसके आगे जो ये डैशबोर्ड लिखा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। क्या करोगे, फाइल मैनेजर के अंदर चले जाओगे। यहां पर आपको पब्लिक HTML फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाओ और यहां पर जितने भी फाइल्स है, मेरे केस में 3 ही है, आपके केस में हो सकता है बहुत सारे फाइल्स हो, 10-15 फाइल्स हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। ठीक है, सारे सेलेक्ट हो गए। अब ऊपर जाके डिलीट बटन दबाओ और इसको डिलीट कर दो। देखो ये छोटा सा आइकन आप ऊपर देख रहे हो, ये डिलीट का ऑप्शन है, तो इस पर डिलीट किया और ये गायब हो चुका है। इट फील्स लोनली हियर लिखा हुआ गया, तो मतलब अभी तक सब सही है। फिर वापस यहां पर आ जाओ, जिसको हम एच पैनल बोलते हैं, और क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो और यहां पर फिर से बटन आएगा, इस पर क्लिक करके कैशे को क्लियर कर दो। कैशे इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी हम चेंजेस अभी लाएंगे ना, वो जल्दी से अपडेट हो जाए। ठीक है, अब यहां पर इस वेबसाइट को एक बार ओपन कर लो। ये आपकी वेबसाइट है जो बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने यहां पर कोई फाइल नहीं रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है खाली होनी भी चाहिए। ठीक है, तो हमने होस्टिंग सेटअप कर लिया, वेबसाइट सेटअप कर लिया। तो अभी जो हमने फाइल्स डाउनलोड किए थे ना, जो हमने जेनस्पार्क से डाउनलोड करके निकालते, इन फाइल्स को यहां पर चढ़ाना है अपने होस्टिंग पे। तो क्या करोगे, यहां पे आ जाओ और अब आपको जाना है यहां पर इस जगह पर जहां पे आपने सब कुछ खाली करके रखा हुआ था। अब आप अपलोड पर जाओगे, फाइल पर क्लिक करो, क्योंकि तीनों फाइल्स है, कोई फोल्डर नहीं है यहां पर। तो आपको ये वाली फाइल है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, तीनों को ओपन कर दो और यहां पर तीनों फाइल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करो। ये आपका पूरा जो टूल है, या फिर आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर जो है, यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें आप करोगे क्या कि सिंपली एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ये नए प्रोजेक्ट में मैंने क्लिक किया और यहां पर इस प्रोजेक्ट को हम एक नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पर देते हैं SEO। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम SEO है। क्लाइंट का नेम हम यहां पर रख देते हैं क्लर्क। ठीक है, अब यहां पर जो है स्टेटस हम इसको एक्टिव कर सकते हैं या फिर प्लानिंग कर सकते हो। तो एक्टिव करूंगा मैं एक बार, और हमें प्रोजेक्ट मिला था फॉर एग्जांपल 4 तारीख को। ठीक है, तो मैंने कर दिया। प्रोजेक्ट अमाउंट, हमें जो टोटल हमारा प्रोजेक्ट का अमाउंट रहेगा ना, वो ही मान के चलते हैं कि 800 रहेगा, जिसमें से क्लाइंट ने हमको 250 पे कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे वेबसाइट SEO। उसके वेबसाइट का हमें SEO करना है। जो फ्रीलांसर जो इसको यूज करेगा ना, जो आपसे बाय करेगा, उसको ये सब काम करना होगा इस पर। वो एक नया क्लाइंट अगर ज्वाइन करेगा तो उस क्लाइंट का डिटेल वगैरह यहां पर डाल देगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो प्रोजेक्ट्स में चलते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये SEO नाम से ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्लाइंट का नाम है, डेट जब वो हमारे पास आया था, प्रोग्रेस कितना हुआ, टोटल आवर्स क्या हुए हैं, प्रोजेक्ट अमाउंट यहां पर आप देख सकते हो, और यहां पर कितना उसने अभी तक हमें दे दिया है वो है, कितना ड्यू है, कितना क्रिएट कर, कब हमने इसको क्रिएट किया था वो डेट। ठीक है, और जो भी हम इसमें टास्क वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो सब कुछ हम यहां पर ऐड कर सकते हो। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, तो जैसे कि वेबसाइट ऑडिट। ठीक है, ये वेबसाइट ऑडिट करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, और टू डू, और ये हम कंप्लीट कर देंगे, इसको मान लेते कंप्लीट हो चुका है, तो वो कर देंगे। कब कंप्लीट हुआ, 7 तारीख को हुआ है, तो ये ऐड टास्क में हमने डाल दिया। ठीक है, तो वेबसाइट ऑडिट का जो काम है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टास्क क्रिएट करेंगे वेबसाइट ऑडिट के बाद, ऑन पेज SEO। ठीक है, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन अभी फिलहाल के लिए हम यहां पर छोड़ देंगे, और यहां पर ये टू डू, यहां पर हम इसको टू डू में कर देंगे, और
यहां पर इसको कब करना है, सैटरडे को करना है, तो ये हमने ऐड टास्क पे कर दिया। तो ये टू डू है, मतलब सैटरडे को करना है। ओके, तो हमने ये डेट यहां पर डाल दिया है, तो ये टू डू के अंदर आ चुका है, ये कंप्लीटर के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से टाइम लॉग, हम लॉग टाइम जो है हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। एंटर वर्क्स आवर्स वर्कड, तो हम यहां पर देख लेंगे 5 घंटे हमने इस पर काम किया है, तो ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन हम यहां पर डाल देंगे 5 hours फॉर वेबसाइट ऑडिट, क्योंकि हमने ऑडिट कर लिया ना, तो 5 घंटे उसमें लगे, हमने ये वहां पर डाल दिया। ठीक है, तो टोटल 5 घंटे। अब देखो ये टोटल आवर्स जो है बढ़ गया है, प्रोग्रेस हमारा 50% हो चुका है। ठीक है, 50% क्यों, क्योंकि टास्क 2 ही है ना, इसीलिए अगर टास्क बढ़ाएंगे तो ये परसेंटेज भी यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट्स वगैरह डालना, अटैचमेंट कुछ ऐड करना है यहां पर, क्योंकि अगर कोई फाइल वगैरह है जो कि अटैच करना, तो आप इसमें अटैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा एक सॉफ्टवेयर हमने बना लिया है, जो कि और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके हम चाहे तो क्लाइंट को भेज भी सकते हैं, वो फीचर भी इसके अंदर है। तो अब देखो कमाल का एक सॉफ्टवेयर बन गया ना, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब ये सॉफ्टवेयर ना हम किसी को बेचेंगे, किसको बेचेंगे, जो फ्रीलांसर होगा, फ्रीलांसर खरीदेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, किस क्लाइंट के लिए कितना काम किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना पे हुआ, क्या कितना पे करना बाकी है, सारी चीजें जो है ना उसके दिमाग में तो वो नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं तो उसे नोट डाउन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसको अपने चीजों को जो है ना उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर उसके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम ऐसे लोगों को फेसबुक ग्रुप से, फेसबुक पेजेस और अलग अलग रेडिट पेज जैसे ढूंढ के उनको सेल कर सकते हैं। अब अच्छी बात पता है क्या है, आपके पास एक ही वेबसाइट है, आपको अपनी एक ही वेबसाइट सेल करनी है। ठीक है, तो आसान है। और अगर बस बहुत सारी वेबसाइट हो तो सेल करना मुश्किल होता है। ठीक है, एक क्लाइंट लाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बहुत क्लाइंट्स लाने हो तो दिक्कत है। ट्रैफिक कम लाना मुश्किल नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा लाना होता है तब मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंप्लीट वीडियो था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। देखो ये एक SaaS सॉफ्टवेयर था, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ऐसे और वीडियोस में आगे बनाऊंगा। बाकी अगर टूल वेबसाइट्स जो है मैंने काफी सारे बनाए, नए नए टूल वेबसाइट आइडियाज ही आपको चाहिए तो मैं टूल वेबसाइट भी बनाता रहूंगा। ये कुछ नया किया है इस बार, तो देखो अगर आपका जिस तरीके का भी रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम आगे और इस तरीके की चीजें जो है वो बनाएंगे। ओके, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड बता दिया, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें हो चुकी है। और इस वीडियो को अगर आपको देखने के बाद कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको जैसा लगता है कि कोई भी डाउट अभी भी रह रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी गाइज एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वो ये है कि हमारा एक नया चैनल है लीना अभिषेक नाम से। ठीक है, अगर आपने शुरू में मिस कर दिया हो तो आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर हम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस लाने वाले हैं। जैसे कि लॉन्ग ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, मतलब आधे घंटे के, 1 घंटे के, 2 घंटे के, तो ये ट्यूटोरियल्स हम इस चैनल पर लाएंगे। इसीलिए हमने इस चैनल को बनाया ताकि हम अपने जो लिमिटेशन है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, तो कुछ भी करो ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत वैल्यू मिलेगा आपको इस चैनल पर। ठीक है, तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।